हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये डायनासोर सबसे पहले पार्क के लिए बड़ा खतरा थे। ये मत कहना कि ये रैप्टर्स है। ये रैप्टर्स है और सबसे घातक को यहाँ छोड़ दिया गया था। हम खुद को ऐसी जगह ले आए जहां हमें होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। अब ये क्या चीज है? ये मोज़ासौर है, मदद कर रहे हैं, जैसे इलाके को बचाना, पीछा करना, शिकार करना। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवी देखना पसंद है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि हॉलीवुड के टॉप 10 मैजिकल एडवेंचर मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि 2025 में रिलीज हुई हैं, जिनके अंदर आपको कमाल का मैजिकल एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप एक अच्छे हॉलीवुड मूवी को मिस ना कर सको। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हमारे आज की लिस्ट की नंबर 9 की मूवी, जिसका नाम है इन द लॉस्ट लैंड। ये 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जिसके डायरेक्टर है पॉल W.S. एंडरसन, जिसके मेन रोल में है मिला जोवाइस, ग्रे एलिस, डेव बाटिस्टा और अमारा ओकर एज द क्वीन। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है ग्रे एलिस नाम की जादूगरनी की, जिसके बारे में कहते हैं कि वो किसी को मना नहीं करती। जिसके बाद एक रानी चाहती है कि वो एक और वो बन जाए अपनी लवर के लिए, जिसके लिए उसे चाहिए होती है सेफ शिफ्टिंग मैजिकल पावर, वो सिर्फ लॉस्ट लैंड नाम की जगह में मिल सकती है। जिसके बाद रानी ग्रे एलिस और बॉयस जो कि एक फाइटर होता है उस मैजिक को ढूंढने के लिए भेज देती है। इसके बाद ग्रे एलिस और बॉयस निकल पड़ते एक डेंजरस मिशन पर, जहाँ उन्हें जाना होता है एक अननोन और मिथिकल जगह द लॉस्ट लैंड, जहाँ उन्हें मिलते हैं खतरनाक मॉन्स्टर, डार्क मैजिक और इल्यूजन। जैसे जैसे ये दोनों लॉस्ट लैंड्स के अंदर जाते हैं वैसे वैसे कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है। बॉयस और एलिस मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं, जहाँ वो एक इल्यूजन वालों में फंस जाते हैं, जहाँ कुछ भी असली नहीं होता। वहाँ एक इन्फोर्सल भी होता है जो मैजिक को प्रोटेक्टर करता है, किसी को ये पावर नहीं लेने देना चाहता। और इसी बीच बॉयस एक्सीडेंटली मैजिक को टच कर देता है और वो खुद एक वेयरवुल्फ बन जाता है। जिसके बाद ग्रे एलिस समझ जाती है कि बॉयस अब एक खतरनाक डेंजरस खतरा बन गया है। जिसके बाद वो उसे पॉइजन देते जिससे बॉयस मर जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बॉयस वापस जिंदा हो जाता है और पहले से ज्यादा पावरफुल बन के ग्रे एलिस पर भारी पड़ने लगता है। अब ऐसे में क्या ग्रे एलिस रानी के लिए वो मैजिक ले पाएगी या नहीं? क्या वो लॉस्ट लैंड्स में ही फंस जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, या बॉयस उसे मार देगा अपने रिवेंज लेने के लिए? वो सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के माइंड ब्लोइंग VFX, मैजिकल वर्ल्ड, डार्क फैंटेसी क्रीचर्स, मॉन्स्टर, इल्यूजन और शैडो स्पिरिट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक इमोशन, थ्रिल, बिट्रेयल, साई-फाई एडवेंचर, मैजिकल थ्रिलर और फैंटेसी क्रिएचर वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर 9 की मूवी का नाम है जिसका नाम है विक्ट पार्ट 2। ये 2025 में रिलीज एक मिथिकल फैंटेसी ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जिसके डायरेक्टर है जॉन एम सो और जिसके मेन कैरेक्टर एलिफेवा एज सिंथिया इरेवो एंड गलिंडा एज एरियाना ग्रैंडे। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाता है एलिफेवा और गलिंडा नाम की दो लड़कियों की। एलिफेवा एक पावरफुल और मिसअंडरस्टूड लड़की होती है जिसे दुनिया विक्ट विच ऑफ द वेस्ट के नाम से जानती है, और गलिंडा एक चार्मिंग और पॉपुलर लड़की होती है जो गुड विच के नाम से मशहूर होती है। जिससे एलिफेवा अपनी अलग सोच और रिबेलियस नेचर की वजह से गलिंडा से दूर हो जाती है और दुनिया के इनजस्टिस को देखकर वो अपने प्रिंसिपल पर खड़ी रहती है। जब गलिंडा अपनी इमेज और पॉपुलर बनने की चाहत में उलझी हुई होती है, जिससे एलिफेवा को अपने डिसीजन की वजह से विक्ट विच का लेबल मिल जाता है और पूरी दुनिया उसके अरेंस्ट हो जाती है। और गलिंडा की दुनिया में वो खुद को क्वीन बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। इसलिए दोनों कैरेक्टर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गलिंडा को पता चलता है कि एलिफेवा
एलिफेबा बुरी नहीं है, बल्कि अब दुनिया ने उसे गलत समझ लिया। इसलिए एलिफेबा अपने सपनों की दुनिया ओज के लिए इंजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड पर लेकर ग्लिंडा को अपनी लॉयल्टी का टेस्ट देना पड़ता है। अब ऐसे में क्या ग्लिंडा अपनी फ्रेंड इल्फाबा को समझ पाएगी या नहीं? क्या इल्फाबा अपने प्रिंसिपल पर बनी रहेगी या सोसाइटी के प्रेशर में आके टूट जाएगी? ये सब कहानी देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के माइंड ब्लोइंग VFX, कलरफुल मैजिकल वर्ल्ड, ब्रेथ टेकिंग सेट डिजाइन्स और म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आप मैजिकल म्यूजिकल एडवेंचर ड्रामा मूवी ट्विस्ट और जबरदस्त VFX से भरी हुई मूवी देखना आप पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में पीकॉक प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 1 की मूवी है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ ओची। ये 2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर फैमिली मूवी है जिसे IMDb की तरफ 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर हैं इसाल सेक्शन, जिसके मेन कास्ट में हैंगल जेंडल एज यूरी और विलियम डेफोन एज मैक्सिम। मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है यूरी नाम की एक लड़की जो क्रेप्टिया के एक रिमोट गाँव में अपने पिता मैक्सिम और छोटे भाई पेट्रो के साथ रहती है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि यूरी अपने पिता मैक्सिम के विचारों से बिल्कुल ही अलग सोच रखती है। मैक्सिम ओची मॉन्स्टर को अपना दुश्मन समझता है और उनका शिकार करता है, जबकि यूरी ओची को समझने और बचाने की कोशिश करती है। अब ऐसे में एक दिन यूरी जंगल में एक बेबी ओची से मिलती है जो कि छोटा और बिल्कुल घायल होता है। इसलिए वो बेबी ओची को जंगल से निकालकर उसके फैनी तक पहुंचाने का मिशन लेती है। जिसके बाद यूरी का पिता मैक्सिम अपने हंटिंग टीम के लेकर उनका पीछा करता है ताकि वो उस ओची के बच्चे को मार सके। जिसके बाद यूरी का पिता यानी कि मैक्सिम अपनी हंटिंग टीम के साथ उनका पीछा करता है ओची को मारने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैक्सिम को पता चलता है कि दशा ने भी कभी ओची मॉन्स्टर के साथ संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से मैक्सिम का पूरा विश्वास हिल जाता है और यूरी का मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैक्सिम अपनी पूरी आर्मी के साथ ओची मॉन्स्टर को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में यूरी बेबी ओची को उसकी फैमिली तक पहुंचाने में सफल हो पाएगी या नहीं, या फिर मैक्सिम बेबी ओची को जान से मार देगा और साथ ही उनकी फैमिली जो अब टूट चुकी है वापस से जुड़ पाएगी या नहीं। वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक मैजिकल क्रिएचर एडवेंचर और साइ-फाई फैंटेसी से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इसे वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। इस मूवी के अंदर आपको कमाल का VFX, क्यूकाटी क्रिएचर्स, मॉन्स्टर और मैजिकल वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में HBO Max के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 6 की मूवी जिसका नाम है द स्नो वाइट। ये 2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर म्यूजिकल मूवी है जिसे IMDb तरफ से 1.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जिसके डायरेक्टर मार्क वेस्ट, इसकी मेन कास्ट में रिचर्ड जगलर एज स्नो वाइट एंड गिल गैलेट एज द एविल क्वीन। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी की जिसे उसकी दुष्ट सौतेली मां एविल क्वीन जान से मार देना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इसलिए स्नो वाइट अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है जोनाथन से, जो एक पैंडेट लीडर होता है, राज्य में न्याय और स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहा होता है। इसलिए स्नो वाइट अपने राज्य को एविल क्वीन के जुर्म से मुक्त करने के लिए जोनाथन और 7 मैजिकल बीइंग के साथ मिलकर एक योजना बनाती है, अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद स्नो वाइट और उसके साथियों का सामना होता है एविल क्वीन के जादुई शक्तियां और उसके सैनिकों से। जिसके बाद जोनाथन को पकड़ लिया जाता है और स्नो वाइट को एक जादुई सेब दिया जाता है जिससे खाकर वो बेहोश हो जाती है। अब ऐसे ही क्या स्नो वाइट वापस जिंदा हो भी पाएगी या नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक फैंटेसी एडवेंचर और म्यूजिकल जॉनर से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इसे वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का फैंटेसी वर्ल्ड, मैजिकल क्रिएचर्स, VFX देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में Amazon Prime वीडियो के ऊपर देख सकते हो। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 5 की मूवी का नाम है लिलो एंड स्टिच, जो कि 2025 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी साइ-फाई फैमिली मूवी जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जिसके डायरेक्टर है लैन फ्रेंचर कैंप और जिसके मेन कास्ट में मैन कैलवा एज लिलो एंड क्रिस सैंडर्स एज स्टिच। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटी हवाईयन लड़की लिलो की जो अपनी बड़ी बहन नानी के साथ रहती है। लिलो अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद काफी ज्यादा अकेला महसूस करती है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त चाहती है। अब ऐसे में एक दिन जब एलियन साइंटिस्ट डॉक्टर जुम्बा एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसका नाम होता है एक्सपेरिमेंट 646 यानी कि स्टिच, एलियन क्रेश के बाद अर्थ को लैंड कर जाता है जिसे लिलो एक पालतू कुत्ता समझकर अपने घर ले आती है। लेकिन स्टिच इनिशियली सिर्फ सबसे भाग रहा होता है, वो किसी को भी अपना नहीं मानता। लेकिन जैसे जैसे वो लिलो के साथ टाइम बिताता है उसके अंदर भी एक इमोशनल चेंज आना शुरू हो जाता है। लिलो उसे सिर्फ एक एलियन नहीं बल्कि अपनी फैमिली का एक पार्ट समझने लगती है और उसके साथ काफी टाइम बताने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गैलेक्सी के ऑफिशियल एजेंट को पता चल जाता है कि स्टिच अभी भी जिंदा है, वो अर्थ पर है और उसके अंदर इमोशनल चेंज आ गया है जिससे कि उसे पकड़ने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं और उसे एक थ्रेट समझने लगते हैं। लीलो को स्टिच से अलग करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में क्या स्टिच वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा या लीलो के साथ ही रहेगा? क्या गैलेक्सी के लोग उसे जान से मार देंगे या फिर वो लीलो के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा? ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो।
अगर आप एक मेडिकल एडवेंचर, साइ-फाई, एलियन और इमोशनल बॉन्डिंग से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का इमोशनल बॉन्डिंग, साइ-फाई क्रिएचर और फैमिली लव एंगल देखने को मिल जाएगा। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो हमारी अगली मूवी का नाम है द स्पॉन्ज बॉब मूवी सर्च फॉर स्क्वारपेंट्स। ये 2025 में रिलीज एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.0 ऑफ 10 IMDb की रेटिंग है, जिसके डायरेक्टर हैं डायरेक्टर रायमोंड, जिसके नॉन कास्ट में टॉम कैनी एज स्पॉन्ज बॉब और क्लेंसी ब्लाइंड एज मिस्टर क्रेट। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेयरिंग्स की, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त पैट्रिक स्टार के साथ अपनी दुनिया में खुश रहता है, लेकिन जब स्क्वायर पेयरिंग्स की दुनिया में कुछ गलत होता है तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी मुश्किल के सामने करने चले जाता है। जिसके बाद स्पॉन्ज बॉब और उसके दोस्त फ्लाइंग डचमैन से लड़ते हैं जो उनकी दुनिया में कुछ गलत कर रहा होता है। इसलिए फ्लाइंग डचमैन जो उनकी दुनिया में कुछ गलत कर रहा था, स्पॉन्ज बॉब और उसके दोस्त उसे मिलकर समझाते हैं कि वो उनकी दुनिया को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता और उनके बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में क्या वो दोस्ती या हिम्मत से इस मुश्किल का सामना कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर फ्लाइंग डचमैन उन दोनों को जान से मार देगा। ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के अंदर वाइटर वर्ल्ड, फनी कैरेक्टर्स और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एडवेंचर और कॉमेडी से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो आप इसे इंटरनेट के ऊपर ढूंढकर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो बढ़ते ही हमारे नेक्स्ट मूवी को। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है द विचर सीरीज ऑफ द डेड। ये 2025 में रिलीज एक एडल्ट एनिमेशन फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जिसके डायरेक्टर हैं कैंग हे-चुएल, जिसकी मेन कास्ट में डेव कॉकेल एज गेराल्ट ऑफ रिविया, एजे बिटे एज जास्की। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है गेराल्ट ऑफ रिविया की, जो एक म्यूटेटेड मास्टर हंटर होता है। जहाँ गेराल्ट एक दिन एक सीसाइड विलेज में अटैक्स की तहकीकात करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ एक पुरानी लड़ाई के बीच फंस जाते हैं जिसमें ह्यूमंस और मर पीपल के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। गेराल्ट को इस लड़ाई को रोकना पड़ता है ताकि दोनों तरफ से लोगों का नुकसान ना हो। तो जब ऐसे में गेराल्ट एल्मोरक्स नाम मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार होता है तो सीरीज उससे रिक्वेस्ट करते हैं वो क्रिएचर से मारने से पहले सोच समझ ले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गेराल्ट को समझ आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मॉन्स्टर हंस नहीं है बल्कि एक पुरानी लड़ाई है जो सालों से चल रही है। अब ये लड़ाई क्यों है, क्या गेराल्ट ऑफ रिविया इस लड़ाई को रोक भी पाएगा या नहीं, या फिर वो मॉन्स्टर गेराल्ट ऑफ रिविया को मार देगा, यही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक इंटेंस फैंटेसी एडवेंचर मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। नए के अंदर आपको अमेजिंग अंडर वाटर वर्ल्ड, फैंटेसी क्रिएचर्स और डीप मोरल डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ता है हमारी लास्ट और फाइनल मूवी को, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ट्रू पॉपुलेट। ये 2025 में रिलीज एनिमेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, जिसे डायरेक्टर ने रॉल ब्रिको फेरिस क्रस्ट, जिसके मेन कास्ट में गैबी कॉस्मेटिक्स एज ग्रेसी एंड डेविड हार्बर एज। इस मूवी में हिंदी कहानी दिखाई जाती है ग्रेस, एक यंग टिम्बर वुल्फ की, जो कि अपने पैक के साथ एक जू में रहती। लेकिन ऐसे में एक दिन एक मेटेरियल जू में घिस जाता है, एक एलियन वायरस को रिलीज कर देता है जो एनिमल्स को ज़ॉम्बीज में बदल देता। तो ऐसे में जब सभी एनिमल्स ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, ग्रेसी और उसके दोस्त मिलकर इस वायरस को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ग्रेसी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वायरस को रोकने के लिए उन्हें कुछ ऐसे डिसीजन देने पड़ेंगे जो उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं। अब ऐसे में ये डिसीजन क्या है, या जू के सारे एनिमल्स इस वायरस की चपेट में आके मर जाएंगे, या फिर ग्रेसी उनको बचाने में सफल रहता है, ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का अमेजिंग क्रिएचर्स, ज़ॉम्बी एनिमल्स और एडवेंचर फ्री वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।